नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है एक वो विभूति जो सच में आपको कुछ मिरेकल्स बताएंगे। और मिरेकल्स कैसे होते हैं वो तो शख्सियत ही बता सकती है, और शख्सियत का इंट्रोडक्शन हम उन्हीं से लेते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन। ये मेरा नाम अरुण कुमार पुरोहित है। मैं प्रधान वैज्ञानिक रहा हूँ कार्य और पौधों की और हमारी जो फसलें हैं उनकी बीमारियों की कैसे मिटाया जाए, उन बीमारियों को कैसे रोका जाए, इस पर मेरा काम रहा है। मैंने उस पर काफ़ी शोध किया है और कई तरह की फसलों के ऊपर मेरा शोध कार्य हुआ है। तो आप इस पर जानकारी कहेंगे? सर, हम आज पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पैथोलॉजी लैब में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि आजकल जो है वो दूध पिलाओ मत, ये कह रहे हैं, दूध मत पिलाओ। और हमारे यहाँ तो माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो दूध से शुरू होता है। और जो नए नए अभी निकल रहे लोग वो मिल्क वगैरह ये क्या? मिल्क नहीं पिलाओ, और वो जो एक इंसानी समस्या आप बता रहे हैं, वो एक अलग चीज़, और उसमें तो कई अलग बातें कि क्यों नहीं पिलाओ। उससे महिला का जो है उसका शरीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसकी ब्यूटी खत्म हो रही है, इस तरह की धारणाएं हैं। मैं तो उनको गलत ही मानता हूँ, कोई सही धारणा नहीं है। बच्चे के लिए माँ का दूध तो अमृत की तरह होता है और जरूर पिलाना चाहिए। और सरकार तो आजकल चला रही है कार्यक्रम, सप्ताह चला रही है, पखवाड़े चला रही है और उनको सिखा रहे हैं 31 का शुरुआत। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो कि माँ को बच्चा रोएगा तो दूध पिलाएगा, लेकिन हम जिस पे काम कर रहे हैं हम बस माँ से संपर्क है। वो तो बोल के बताते नहीं है कि उनको क्या चाहिए। वो बीमारी में भी हमको अपने जो लक्षण है उन लक्षणों से ही पता चलता है कि इसको क्या व्याधि हुई है, क्या रोग हुआ। वो देख कर ही हम उसका उपचार करते हैं, उपचार करते हैं। तो आप दूध के माध्यम से पौधों के साथ जो दूध का कोरिलेशन आप मुझे बता रहे थे कुछ देर पहले, तो वो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। इसमें क्या है कि बहुत सालों से जो हमारे ऋषि मुनि वो भी बड़े भारी शोध करता है। और आपको तो पता होगा कि पहले सारे ऋषि मुनियों ने ही हमें जो ज्ञान दिया है वो उन्हीं की बदौलत हम तक पहुंचा। ठीक है, विज्ञान से हम उन चीज़ों को समझ रहे हैं और समझ के उसका सही तरह से उपयोग कैसे किया जाए, इसको कैसे प्रयोग में लाएं, वो तरीके हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन असली ज्ञान तो वहीं से आया है। और हमने ऐसे कई ग्रंथ पढ़े जिनसे ये पता चला कि पहले ऋषि मुनि दूध का छिड़काव करके कई पौधों को मतलब द्विगुणित कर देते थे उनकी पैदावार। हाँ, और इसका कारण ये है कि दूध के अंदर हम देखते हैं कि सारे अमीनो एसिड जितने भी होते हैं वो सारे दूध में पाए। और अमीनो एसिड ही ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को पुष्ट करती है, प्रोटीन। तो इस तरह के अमीनो एसिड जब उसमें है तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि पौधों की प्रतिरक्षा में बहुत फायदे हैं। तो ये पहले जब हमको पता लगा तो हमने छोटे उसमें कार्य आरंभ किया, लेकिन उसमें कई सवाल पैदा हुए। लोग पूछने लगे ये तो क्या है, फिर इसमें आपका विज्ञान कहाँ है, ये तो एक किसान भी करता है, आप भी वही कर रहे हो, डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस देखने के लिए हमने ये देखा कि उसके बायोकेमिकल एनालिसिस हमने
पौधे की जिस पे हमने उसको छिड़काव किया, एक उसको कंट्रोल रखा जिस पे कि छिड़काव नहीं किया, और वो दोनों में जो हमने बायोकेमिकल उनके रिएक्शंस देखे तो पता लगा कि उनमें बहुत चेंज, और उस चेंज के कारण भी उसमें जो एक नैसर्गिक शक्ति होती है पौधों में अपने आप को ठीक करने की। आप भी जानती होंगी कि ऐसी भी धारणा है कि हमारे शरीर में भी नैसर्गिक शक्ति है, चाहे हम डॉक्टर से इलाज लें या नहीं लें, लेकिन बहुत सारे हमारे अवयव और हमारे ऑर्गेन्स ऐसे हैं कि वो हमें अपने आप स्वतः ही ठीक कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना वायरल है तो हाँ, 3 दिन चलेगा वो तो वायरल की अलग वो वायरल की मियाद, या लेकिन इस पर शरीर के अंदर ही अपना एक शरीर की ऊर्जा से जो रेजिस्टेंस होता है, बॉडी का इम्यूनिटी, वही इम्यूनिटी की पार्ट्स में भी लागू है। उनके अंदर भी एक इनडायरेक्ट इम्यूनिटी रेजिस्टेंस की पावर है, इसलिए वो उस पावर को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब दवाई छिड़कते हैं किसी पे, केमिकल दवाई जब हम छिड़कते हैं तो पौधा क्या करता है कि सारा अपना जो प्रवाह है वो उधर लगा देता है, बीमारी मिटा, लेकिन उसकी पैदावार पे बहुत असर, वो ठीक तो हो रहा है लेकिन पैदावार कम है, क्योंकि उसमें अपनी शक्तियाँ उधर है। इसमें क्या हो रहा है कि दूध की वजह से उसको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो उसकी इनहेरेंट जो एक रेजिस्टेंस पावर उसको बढ़ाते हैं, जिसको कि इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस को इंड्यूस बढ़ाते हैं। उस वजह से वो स्वप्रेरित होकर वो अपना ध्यान जो है पौधा वो ग्रोथ पर लगाता है, न कि बीमारी को रोकते हैं। बीमारी तो स्वतः ही तो उसकी आप वजह ये से कहना चाहेंगे कि हम उस पर दूध का छिड़काव करें तो वो बिल्ड होगी, और अगर हमें वो जो दवाइयाँ छिड़कते हैं उससे उनकी जो अपनी शक्ति होती है वो मर जाती है। अपनी शक्ति मरती नहीं है, वो भी ठीक होती है, लेकिन वो उधर ज़्यादा लगा देती है। मतलब कोई भी है ना, पौधा जब बढ़ता है उसमें पत्तियाँ भी हैं, कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं, उसमें फल भी आ रहा है, उसके बीज भी, उन सब में शक्ति लगेगी, तो वो सारी शक्ति उधर नहीं लगाकर बीमारी को रोकने में, जबकि इसमें क्या होता है तो स्वप्रेरित जो इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस है उसकी वजह से उसमें वो अपनी शक्तियाँ पौधों की बढ़वार और पैदावार में लगाते हैं, न कि रोक में ज्यादा अपना वो रोक। दोस्तों आपने कभी सुना ये बात? कहाँ सुनना चाहिए आप और हम, क्योंकि ये तो सब रिसर्च करते हैं और आप और हम आम बात करते हैं, और आम बात में जब हमें कभी गूढ़ बात मिल जाए तो ऐसा लगता है कि आज ऊपर वाले ने कुछ कृपा की है, और तभी ऐसी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होती है। कुछ और भी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और जानना। मैं एक बताऊँगा, जैसे कुछ बीमारियाँ मैं नाम बताता हूँ। ये होती है झांझिया रोग कहते हैं किसान, पाउडर मिल्ड्यू, जिसमें क्या होता है कि पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर की तरह तो उनके ऊपर अगर हम दूध का छिड़काव करें, और दूध का छिड़काव कोई ऐसा नहीं है कि हम पूरा दूध गाय का कच्चा दूध है और उसको बहुत डाइल्यूट, उसकी सांद्रता को बहुत कम करते हैं। जैसे 1 लीटर है तो उसमें 100 ml दूध डालना है गाय का कच्चा, अच्छा, सिर्फ तो फिर कोई 1 लीटर में 100 ml, या 10 ml भी डालेंगे तो भी वो काम, जितना डाइल्यूट ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा काम, और उसको आप उसके ऊपर हफ्ते में 1 बार छिड़काव करते हैं तो आपके ये आउटिंग पसंद है। तो इस तरह बारगाई के लोग हैं जिस पर हमने काम किया है, इस तरह मिर्ची में आपने देखा होगा कि विषाणु रोग बहुत ज़्यादा फैल गए, और हमारी जो मथानिया की जो मिर्च थी जो कि सबसे वर्ल्ड में फेमस है, हमारी जो उसको GI टैग भी मिला, तो वो टैग इसलिए दिया गया है कि उसकी खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा लाल होती है, कम तीखी होती है और बड़ी होती है, उसमें खूब अच्छा कूदेगा।
तो उसका अचार भी बनता है, वेजिटेबल पे भी काम आती है और उसका दवाइयों में भी उससे जो विषाणु जनित रोग है उस पर भी हमने इस पे काम किया और बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये भी रोग जिससे हमने काम किया है, जीरे का जैसे उल्टा रोग है विल्ट ऑफ फीमेल, उस पर भी हमने काम किया और बड़े अच्छे चल रहे हैं, जबकि उसके ऊपर कोई दवाई काम करती नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जमीनी मृदा से उत्पन्न होते हैं। तो जब जमीन में उनके सारे कीटाणु या जीवाणु या विषाणु जो भी है वो उसी में है, उनको मिट्टी में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मिट्टी में पूरा खेत वो बड़ा मुश्किल है। उसमें भी हमने ये दूध का उपचार किया, सीड को पहले उसको पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये सब पब्लिश देखा है, हम वहाँ सुनते हैं ये सब चीज़ें, हम तो बस ऊपरी तौर पर आँख निकाल के आ जाते हैं कि हाँ भैया खेत में कुछ चल रहा है, लेकिन आप देखिए कितनी रिसर्च चल रही है, तब आज का किसान उस तरह की उपजाऊ मिट्टी को बना पाता है और उतनी उपजाऊ तरीके से काम कर पाता है। हम तो सच में धन्य हो जाते हैं उन लोगों के साथ रहकर जो अपना स्वार्थ छोड़कर पूरे जगत के हित के लिए काम करते हैं। सच में मैं बहुत जी आपको धन्यवाद दूँगी और मेरे जितने भी दर्शक हैं वो भी आपको बहुत बहुत आभार आपका मानेंगे कि आपने बहुत अच्छा अपना ज्ञान जो है, और स्पेशली जहाँ अभी तो लोग मिल्क अवॉइड कीजिए, मिल्क अवॉइड कीजिए करते हैं, और आप उसी मिल्क से इस धरती को उपजाऊ बना रहे हैं, उस पेट को पल्लवित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सोच है आपकी, इसके लिए मैं आपको